नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर बैंक ने आपको कोई भी सिक्योर्ड लोन दिया है और आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया है, बैंक ने आपको डिमांड नोटिस भेज दिया है, लेकिन डिमांड नोटिस के 2 महीने के बाद बैंक जब आपको 13/4 की नोटिस भेजता है तो बैंक उसमें कितना समय देता है। 13/4 की नोटिस के बाद क्या बैंक आपके प्रॉपर्टी को नीलाम कर देता है या कर सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि सरफेसी एक्ट में कैसे सेक्शन 13(4) यानी कि धारा 13/4 की नोटिस कब आती है, इसमें कितना समय मिलता है, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, सारी बात आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आपने सिक्योर लोन लिया है तो इसमें आपको बहुत ही सावधानी से कार्य करना है, बहुत ही बचाव से खुद को बचाना है, बहुत ही सावधानी तरीके से खुद को बचाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही कम नॉलेज होती है। जब आप कोई भी सिक्योर्ड लोन लेते हैं और जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर बैंक की तरफ से आपको तरह तरह से परेशानियां मिलती हैं। वो आपको धमकियां देते हैं, नोटिस देते हैं और आप जिस घर में रह रहे हैं उसी घर को वह नीलाम कर देंगे, इस प्रकार की वो बात आपसे करते हैं। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताएंगे कि 13/4 की नोटिस क्या होती है, उसमें कितना समय मिलता है, किस तरीके से आपको अपना बचाव करना है, क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हमने यहाँ पे आपके 2 बहुत ही कॉमन प्रश्न को रखा है जो कि आप लोग हमेशा कमेंट करके पूछते हैं, व्हाट्सएप हो या फिर वो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो। तो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। थोड़ी हमारी इंक खत्म हो रही है इसीलिए थोड़ा सा हल्का आपको दिख रहा होगा। पहला जो प्रश्न है कि धारा 13/4 के बाद बैंक ग्राहक को कितना समय देता है, टाइम कितना मिलता है आपको कि आप अपना बचाव कर पाएँ। क्योंकि देखिए जब भी आपको 13/4 की नोटिस आती है तो यहाँ पे लिखा होता है रूल 8, यानी कि इसमें आपको समय नहीं लिखा होता है। जैसे कि 13/2 की नोटिस आती है तो उसमें आपको 60 डेज लिखा होता है, लेकिन 13/4 की नोटिस में कोई भी डेट नहीं लिखी होती है। तो आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि इसमें कितना आपके पास समय है कि आप बैंक से बात कर सके, बैंक से आप समझौता कर सके या फिर इसमें आप अपील कर सके? क्योंकि इसमें समय नहीं लिखा होता है तो आप जब भी बैंक से बात करने जाएंगे तो वो तो कहेंगे हम आपकी संपत्ति को 1 हफ्ते में ही नीलाम कर देंगे, आप इसको जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। तो जब ये आपके मन में बात आती है, जब आप इस बात को सुनते हैं कि आप अपनी उस संपत्ति को खाली कर दीजिए जिसको कि आपने इतने मेहनत से बनाई है, इतने लगन से, खून पसीने की कमाई से, वो आपका घर ही नहीं उसमें आपकी आत्मा बसती है, तो फिर इस प्रकार की जब बैंक बात करता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। तो इसमें आपको कितना समय मिलता है ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों देखिए, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जिस दिन बैंक आपको वह नोटिस देता है, मान लीजिए कि कोई भी नोटिस आपको 1 मार्च को मिलता है, 13/4 की कोई भी नोटिस 1 मार्च को मिलता है, तो समझ लीजिए कि 1 मार्च से 31 मार्च यानी कि पूरे के पूरे 1 महीने का समय इसमें होता है। लेकिन उस 1 महीने के अंदर में ही बैंक आपके संपत्ति का विवरण लोकल न्यूज़पेपर में दे देता है, चाहे वो 1 हफ्ते में दे, चाहे वो 2 हफ्ते में दे, चाहे वो दूसरे दिन दे या तीसरे दिन दे, लेकिन 1 महीने का टेक्निकल रूप से वह आपको टाइम मिलता है। लेकिन इसमें कोई भी स्पेसिफिक समय नहीं लिखा है, कोई भी एक विशेष समय नहीं लिखा होता है, इसलिए आप बैंक से क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप 30 दिन के अंदर में आप हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से हम लोग ये देखते हैं कि बैंक को अमूमन 1 महीने का समय लग जाता है कि वह डीएम के पास आपकी फ़ाइल को भेजे और वहाँ से आपके खिलाफ पोजीशन की नोटिस ले ले, फिजिकल पोजीशन की नोटिस ले ले और वो
लोकल न्यूज़पेपर में आपके प्रॉपर्टी की जो भी संपत्ति आपने गिरवी रखी है उसका वह विवरण दे सके। तो 1 महीने का समय हम लोग इसमें मान के चलते हैं। 1 महीने का समय बैंक देती है और 1 महीने में ही आपको क्या करना है कि इसमें आपको 45 दिन के भीतर, यानी कि 1 मार्च से आपको नोटिस मिली है तो 1 मार्च से 15 अप्रैल तक, यानी 15 अप्रैल तक आपका 15 अप्रैल तक 45 दिन होता है। इसी 45 दिनों के भीतर आप 13/4 की नोटिस को आप चैलेंज कर सकते हैं। बैंक ने अगर आपको 13/4 की नोटिस दी है तो आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो जिस दिन ये नोटिस मिली है उसके आगे 45 दिन, यानी कि 1 तारीख से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में पड़ने वाले इस 45 दिनों के अंदर में ही आप अपनी इस प्रॉपर्टी के सुरक्षा के लिए आप इसको अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 45 दिन के भीतर ही अपील करना होता है। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि क्या बैंक 13/4 की नोटिस के बाद ही आपकी संपत्ति को नीलाम कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमने लिखा हुआ है। तो 13/4 की नोटिस के बाद डायरेक्टली वो आपके संपत्ति को नीलाम नहीं कर सकता है, उनको एक आपको ऑक्शन, ई ऑक्शन की नोटिस देनी पड़ेगी बैंक को, जिसको कि सेल नोटिस भी कहते हैं। बैंक को ई ऑक्शन की नोटिस या फिर सेल नोटिस आपको देनी ज़रूरी है। 13/4 की नोटिस के बाद डायरेक्ट बैंक आपकी संपत्ति को नहीं बेच सकते हैं, इसमें उनको आपको सेल नोटिस देना होगा। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों के उत्तर आपने जाने। बैंक ने अगर आपको लोन दिया है, सिक्योर लोन दिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से बैंक के साथ बातचीत करना है और अपनी सुरक्षा के लिए आपको हाई कोर्ट या फिर डीआरटी में केस फाइल करना है। तो 13/4 की नोटिस में टेक्निकली रूप से आपको 1 महीने का समय मिलता है और इसमें जो नोटिस आती है 13/4 की नोटिस के बाद डायरेक्टली बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नहीं बेचता है, इसमें आपको ई ऑक्शन की नोटिस और सेल नोटिस बैंक को देना ज़रूरी है आपको, नहीं तो फिर आप इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट या फिर डीआरटी जा सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।